तो क्या मैनिफेस्टेशन सच में वर्क करता है या फिर ये हवाई बातें हैं? द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये कोई जादू है या फिर मिथ? सच है या आज तक का सबसे बड़ा झूठ? इस पे कई आर्टिकल छप चुकी है, इवन 1000 से भी ज्यादा बुक इस पे लिखी जा चुकी है। द सीक्रेट, थिंक एंड ग्रो रिच, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इवन इसे सिखाना कुछ लोगों का फुल टाइम करियर बन चुका है और साथ ही साथ बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री भी। लेकिन सबसे जरूरी बात, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? क्या ये मिथ है, साइंस है, या फिर कुछ ऐसा जादू जो आपकी सोच को पल भर में रियलिटी में बदल दे? अगर ये सच में काम करता है तो आप इसे प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हो और इस्तेमाल कर सकते हो? आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के लास्ट तक मिल जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर सच बताया जाए तो हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए इस पे बिलीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट ट्रस्ट मी, हमने रिसर्च करने के बाद अपने लाइफ में इसे अप्लाई करके देखा तो रिजल्ट वाकई में पॉजिटिव थी। हमारी हेल्थ, वेल्थ और माइंड, इन तीनों में काफी इम्प्रूवमेंट दिखी। इसीलिए आप इसे अच्छे से समझ सको, इसके लिए हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं। पार्ट 1, द मिथ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का डिफिनेशन कहता है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल दैट स्टेट व्हाटएवर यू थिंक, फील एंड बिलीव यू अट्रैक्ट इनटू योर लाइफ। यानी ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो कहता है आप जो भी सोचते हो, महसूस करते हो या अपने पे विश्वास करते हो, आप वही चीज अट्रैक्ट करोगे। इसका मतलब है कि अगर आप अपने दिमाग में जो भी सपना यानी ड्रीम्स और गोल को अपने दिमाग में विजुलाइज करते रहोगे तो वो धीरे धीरे आपकी हकीकत बन जाएगी। अगर आप पैसे के बारे में सोचोगे तो आप अमीर बन जाओगे। अच्छी हेल्थ के बारे में सोचोगे तो आप फिट बन जाओगे। अगर आप सिर्फ पॉजिटिव सोचो तो सब अपने आप होगा। बट ऑनेस्टली हमारे जैसे स्केप्टिकल और डाउटफुल इंसान के लिए इस पे पूरा भरोसा करना बहुत मुश्किल है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी अपने सोच से पूरी दुनिया क्रिएट कर पाना, लेकिन इसकी रूट जो है वो बहुत पहले से चलती आ रही है। इवन हर रिलीजन में इसका मेंशन किया जाता है, यानी जैसा आप सोचोगे आप वैसा ही बन जाओगे। अगर आप दुख के बारे में सोचते हो तो आप पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। जब आप खुश रहते हो तो चारों तरफ से खुशियां ही मिलती है। ये वही है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आप जैसा एनर्जी यूनिवर्स में भेजते हो वो रिटर्न में वैसा ही एनर्जी मिलती है। इस्लाम में ये चीज सिखाया जाता है कि अगर आप अल्लाह पे भरोसा रखोगे तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। बुद्धिज्म में कहा जाता है व्हाट यू थिंक यू बिकम, आप जैसा सोचते हो वही बन जाते हो। इस पे बुद्ध कहते हैं माइंड सबसे पावरफुल चीज है। अगर हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर ले तो हम अपने रियलिटी को बदल सकते हैं। ये सारे रिलीजन एक ही बात सिखाते हैं, हमारे माइंड में एक तरह का हीलिंग पावर होती है और एक पॉजिटिव मेंटल स्टेट में हम अपने लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सिंपल फंडा है, आप जिन चीजों पे ध्यान दोगे आपका माइंड में वही चीज चलते रहेगी। आपके माइंड में जो चीज चलेगी आप उसी से रिलेटेड एक्शन लोगे। आप जो भी एक्शन लोगे उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते चले जाओगे और ये लूप जिंदगी भर चलती रहेगी। 19th सेंचुरी में तो कुछ लोगों ने एशियंट आइडिया को मॉडर्न पावर में बदल दिया। फिनिक्स कैम्बी, रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन, विलियम वॉकर एटकिंसन। जहाँ फिनिक्स कैम्बी कहते थे हर बीमारी का जड़ आपका माइंड है, अगर आप अपने दिमाग को सही कर लो तो हर बीमारी का इलाज किया जा सकता है। इन्होंने मेंटल हीलिंग का कॉन्सेप्ट दिया जो आगे चलकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेस पॉइंट बना। दूसरा थे रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन, इन्होंने मैनिफेस्टेशन का पोटेंशियल बताया। तीसरा थे विलियम वॉकर एटकिंसन, जिनका एक बुक भी था थ्रू वाइब्रेशन और द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन द थॉट वर्ल्ड। इस बुक में द लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे भारी भरकम वर्ड का यूज किया गया। इन तीनों ने मिलकर पूरी दुनिया को मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया। लेकिन कहानी यहीं तक सीमित नहीं रही। 2006 यह वह साल था जब रोंडा बैरन ने एक बुक रिलीज किया जिसका नाम था द सीक्रेट। जैसे ये बुक रिलीज की जाती है मानो कि एक क्रांति सी आ गई हो। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी दुनिया भर में फेमस होने लगी। ये बुक इतनी फेमस हुई कि पूरी दुनिया भर में इसके चर्चे होने लगे, हर जगह इसके बात हो रहे थे। इवन ओपरा विनफ्रे ने तो इस एक टॉपिक पे पूरा का पूरा शो ही बना डाला। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो आपको दिखाया जाए या बताया जा रहा हो वो सही ही हो। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही है जो आपको दिखाकर बेचा जा रहा है, लेकिन इसे अच्छे से यूज करने के लिए समझना होगा कि ये असल में काम कैसे करता है। पार्ट 2, द साइंस। साल 2002 की बात है। डॉक्टर ब्रूस मोस्ले ने एक मजेदार एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। उन्होंने 180 पेशेंट को 3 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया, जहाँ पे पेशेंट्स को बताया नहीं गया कि उन्हें किस ग्रुप में रखा गया है। 3 ग्रुप में से पहले ग्रुप का नाम था रियल सर्जरी, दूसरे ग्रुप का नाम था पार्टियल सर्जरी जहाँ पे एक पार्ट का सर्जरी होगा, और तीसरे ग्रुप का नाम था फेक सर्जरी जहाँ पे कोई सर्जरी नहीं की गई। डॉक्टरों ने 2 सालों तक तीनों ग्रुप में सेम मेडिसिन और ट्रीटमेंट दिया, लेकिन रिजल्ट वाकई में चौंका देने वाली आई।
रियल सर्जरी वाले ग्रुप में 60 to 70% की रिलीफ देखी गई, दूसरे ग्रुप में 60% की रिलीफ देखी गई और साथ ही साथ थर्ड ग्रुप में भी सेम परसेंटेज की रिलीफ थी। अब सोचो, थर्ड ग्रुप में भी सेम परसेंटेज की रिलीफ देखी गई, कोई सर्जरी नहीं हुई थी। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? अब यहाँ पे हुआ ये कि बॉडी ने अपने पेन पैथवे को रेगुलेट किया, जिससे कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्ड रिड्यूस हुआ और हीलिंग सिग्नल ट्रिगर्ड हुई, और इस पूरे एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया प्लेसिबो सर्जरी। इसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हो, लेकिन साइंस में इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। यानी आप किसी चीज पे डीपली बिलीव करने लग जाओ तो आपके ब्रेन का न्यूरो पैथवे यानी ब्रेन सेल स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। जितना ज्यादा आप बिलीव करते हो उतनी ही ज्यादा आपकी ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी स्ट्रॉन्ग होती है। और यही रीजन है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, इमेजिनेशन इज ग्रेटर देन नॉलेज। अब तक आप समझ ही चुके हुए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना ही तो मिथ है और ना ही पूरी तरह से साइंस। अगर इसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो कई लोगों ने इस फॉर्मूले को अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ पूरी तरह से चेंज कर चुके हैं। और अगली बारी है आपकी, पार्ट 3, द रियलिटी। अगर हकीकत में बताया जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आपका फीलिंग, थॉट्स और एक्शन ये तीनों एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो। अगर आप दिन भर सोचते रहो कि मेरे पास 1 करोड़ आ जाए, अगले 1 साल में अच्छी बॉडी बन जाए या फिर किसी सुपरमैन की तरह सुपर पावर आ जाए, तो ऐसा होगा नहीं। बल्कि इसके पीछे का साइंस तो ये है कि जिन थॉट्स को आप बार बार सोचते हो आप उनसे घिर जाते हो। पॉजिटिव सोचने के साथ साथ ये थॉट्स आपको आपकी गोल के लिए काम करने में मदद करती है। आपका माइंड इन चीजों के लिए नए नए आइडिया लाती है। जैसे मान लो आपका एक बहुत बड़ा सपना है BMW, पोर्शे या लैम्बोर्गिनी जैसे बहुत महंगी कार खरीदना। अगर आप सोचोगे अरे यार ये तो बहुत महंगी है, ये मेरी औकात के ही बाहर है, इसे मैं कैसे खरीद पाऊंगा। अगर सच बताऊं तो आप इसे कभी खरीद ही नहीं पाओगे, क्योंकि जब आपका माइंड निगेटिव बिलीफ करता है तो वो उस ड्रीम के अगेंस्ट काम करने लगता है। अब आपको सोचना ऐसे है कि हाँ ये एक कार है जो बहुत महंगी है, लेकिन मेरे जैसे कई लोग ऐसे हैं जो कभी एवरेज थे, लेकिन अपने मेहनत, कंसिस्टेंसी और खुद के बिलीफ से अपना वैल्यू इतना क्रिएट कर लिए होते हैं कि उनके लिए ये कार नॉर्मल कार जैसी लगती है। और मैं भी वैसा ही बनूंगा। लेकिन सवाल ये है कि अब करना क्या है? सिंपल है, अपने गोल को याद दिलाने के लिए उसे अपने आस पास रखो। आपका कोई मैसेज, एक पिक्चर या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपको हर दिन आपके सपने को याद दिलाए। जैसे जिम कैरी ने अपने लिए एक $10 मिलियन का चेक लिखा था, आर्नोल्ड ने अपने बेडरूम के वॉल पे बॉडी बिल्डर और हॉलीवुड एक्टर के पोस्टर लगाए थे, और माइकल जॉर्डन हर मैच से पहले वो हर शॉट्स, मूवमेंट और ऑडियंस के क्राउड के रिएक्शन इमेजिन करता था। इसी तरह खुद को एक ऐसा मैसेज देना जो आपकी गोल को बार बार याद दिलाए। एक्शन यानी छोटे छोटे स्टेप डेली लेना, अपने स्किल और माइंडसेट को अपग्रेड करते रहना। आज हर कोई रिच पर्सन बनना चाहता है, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले 10,000 कमाना होगा। और सच तो ये है कि पहला 10,000 कमाना सबसे डिफिकल्ट होता है। तो इसे कमाने के लिए हर दिन छोटे छोटे स्टेप लो। फाइनेंस के बारे में सीखो, पैसा कैसे कमाए जाते हैं वो समझो, पॉडकास्ट सुनो, बुक पढ़ो और खुद को सक्सेसफुल लोगों के एनवायरनमेंट से सराउंड करो। जब आप इस तरह के इमेजिन करते हो, उसके बारे में सोचते हो, विजुअलाइज करते हो, अफर्मेशन करते हो और खुद को अपने गोल से ऑब्सेस कर लेते हो, तो न्यूरोलॉजिकली और साइंटिफिकली आपके ब्रेन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। आपका माइंड उसे अचीव करने के नए नए आइडिया देते हैं। आपका ब्रेन इतना ज्यादा क्लियर हो जाता है कि इसे पता होता है कि इसे क्या चाहिए और इसे पाने का रास्ता वो खुद ढूंढ लेता है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो